ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, शेयरिंग माय स्क्रीन। आप सभी का धन्यवाद आज के हमारे ओपन लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक अगेन इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के ऊपर ही है, बट ये जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। ये हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब ज़्यादा डेवलपर की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इसकी नीड पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक है हमें मिला है हमारे एक क्या कहते हैं, हमारे एक मेंबर से मिला है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है। तो मैं बोलना चाहूंगा, राहुल जी को कॉल करना चाहूंगा कि वो बताएं कि सिनेरियो है क्या, उनको चाहिए क्या। जी राहुल जी बताइए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर तो सिनेरियो कुछ ऐसे है कि पावर बीआई पे हमारी एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट वो रिपोर्ट इंपोर्ट मोड पे है और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन रिकॉर्ड्स। अब मेरा यूज़र क्या चाहता है कि कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने के पर्सपेक्टिव से आप अपना डेटा रिफ्रेश का लोड कम रखो। तो हमने उनको बोला कि वो कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपने डेटा सेट को जो रिफ्रेश करते हो वो इंक्रीमेंटली रिफ्रेश करो वीक डेज पे, और वीकेंड पे फुल रिफ्रेश करो। वो इसलिए क्योंकि वीक डेज पे बिजनेस आवर्स होते हैं, तो बिजनेस आवर्स पे अगर आपका लिमिटेड डेटा रिफ्रेश होगा, बाकी सारा आर्काइव हो जाएगा, तो आपका कैपेसिटी ऑप्टिमली यूटिलाइज होगी। और वीकेंड पे जिस दिन नॉन पीक आवर्स होते हैं, डेटाबेस पे ज्यादा लोड नहीं होता है, उस दिन आप अपने डेटा सेट को फुल रिफ्रेश करो, ताकि आपका पुराना कोई बैक फिलिंग भी है अगर डेटा में, तो वो भी कवर अप हो जाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर एक डेटा सेट पे हम इंक्रीमेंटल पॉलिसी लगा देते हैं और उसको शेड्यूल करते हैं, तो वो डेली उसी पॉलिसी के हिसाब से रिफ्रेश होता है। पर मेरे को पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे उसको इंक्रीमेंटली रिफ्रेश करवाना है और सिर्फ संडे को फुल रिफ्रेश करवाना है। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में जब भी हम सेटअप करते हैं सिस्टम बेस्ड पार्टीशंस होते हैं, मतलब पावर बीआई खुद पार्टीशंस बनाता है। नाउ सपोज करते हैं कि मेरे पास एक टेबल है, राइट, और इसमें मैंने कुछ पार्टीशन बनाए हैं, और ये पार्टीशन मेजरली टू कैटेगरीज में आते हैं। पहला कैटेगरी होती है इंक्रीमेंटल, राइट, जो कि एक दो हो सकती हैं जितने चाहे, और एक होती है आर्काइव। आर्काइव की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। सो हम थोड़ा सिनेरियो ऐसा ले लेते हैं कि इंक्रीमेंटल में मैंने रखा है 3 महीने का इंक्रीमेंटल, जिसमें अभी करंट के हिसाब से अगस्त का डेट भी आ रहा है इसमें। अज्यूम कर लेते हैं कि हमने रखा हुआ है ऐसे, अगस्त 25 आ जाएगा। अगस्त से पहले था जुलाई, तो जुलाई 25 आ जाएगा। राकेश सर, और सर हाँ जी सर। ये पॉलिसी भी मैं ही बता दूं, अगर आप मेरा ही हाँ, सिनेरियो ले रहे हो तो आप इंक्रीमेंटल में 45 डेज रखो। एक्चुअली इसे समझाने के लिए, आपके सिचुएशन में भी चलेगा, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा जून, जून 25। और इनसे पहले जितने भी मंथ हैं, जैसे वैसे सही तो ये रहता कि नीचे से स्टार्ट करता मैं, जैसे मैं लेता 1 जनवरी ले लेता, 1 जनवरी 25, और इसमें डालता ई डेट, ए डेट पकड़ता और एक से इंक्रीमेंट करता है इसको। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा दिसंबर लेना चाहिए था, नॉट थोड़ा सा, 24। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेना चाहिए था, अज्यूम कर लेते हैं ये मंथ्स के हैं हमारे पास सर, ठीक है। सो दिसंबर, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक काम करते हैं थोड़ा और ट्विक कर देते हैं इसको। ओके, फॉर्मेटिंग में चले आते हैं इसको, और कर देते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके, ऐसा मान लेते हैं। तो मेरे पास मई से लेकर दिसंबर 24 तक ये सारा आर्काइव है, और करंट 3 महीने का इंक्रीमेंटल है। सो होगा क्या, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे पार्टीशन भरने के बाद, जब भी हम इसे रिफ्रेश करेंगे,
सो पावर बीआई एवरी टाइम जब भी हम रिफ्रेश करेंगे इट विल ऑलवेज रिफ्रेश दीज 3 पार्टीशंस। इन 3 पार्टीशन को ही रिफ्रेश करेगा, इन तीनों को रिफ्रेश करेगा ऑलवेज। ठीक है, ये होंगे नेवर रिफ्रेश, ये नेवर रिफ्रेश की कैटेगरी में चले जाएंगे, या डू नॉट रिफ्रेश की कैटेगरी बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, या नो रिफ्रेश, ये नो रिफ्रेश की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब आप ऑन डिमांड करो या शेड्यूल रिफ्रेश करो, आप हमेशा आफ्टर पार्टीशन क्रिएशन आप ये 3 पार्टीशन ही रिफ्रेश करते रहोगे। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंक्रीमेंटल कैटेगरी के अंदर जितने पार्टीशन आते हैं वो हमेशा रिफ्रेश होते रहेंगे, चाहे वो ऑन डिमांड हो या शेड्यूल हो। बॉटम वाले रिफ्रेश नहीं होते। ठीक है, राहुल जी के सिनेरियो के हिसाब से वो ये चाहते हैं कि मंडे टू सैटरडे 3 दिन ये वाला पार्ट रिफ्रेश हो, जो कि एक्सपेक्टेड है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी का पार्ट है। बट संडेज के दिन, पर स्पेलिंग गलत हो जाती है, संडे को ये सारे पार्टीशन रिफ्रेश होने चाहिए, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो या आर्काइव हो, सारे रिफ्रेश होने चाहिए। ठीक है, और ये कैसे अचीव होगा, ये थोड़ा सा टेंशन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन सिनेरियो समझ में आया या नहीं आया? ओके, साइलेंस का मतलब है समझ में आया। ओके, अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है, मैंने टेबुलर एडिटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये वाला है वो मॉडल यहाँ पे इस क्या कहते हैं वर्क स्पेस के अंदर है, और वो मॉडल है फुल और पार्शियल रिफ्रेश। वैसे नाम भूल जाता हूँ, देख लेता हूँ, फुल एंड पार्शियल रिफ्रेश लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला वो मॉडल है। और इसमें ऑलरेडी पार्टीशन बन चुके हैं, देख सकते हैं, ये टेबल का नाम है और इसके अंदर ये पार्टीशन बने हुए हैं, ये कुछ कुछ पार्टीशन हैं, राइट। ओके, और ये मंथली पार्टीशन है, मंथली, इसमें जुलाई भी है वैसे। तो होगा क्या, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये कितने पार्टीशन रिफ्रेश करता है। उसके लिए हम पहले पॉलिसी देख लेते हैं, पॉलिसी कैसी बनी हुई है। पॉलिसी में मैंने बोला हुआ है कि पिछले 5 महीने आर्काइव में जाएंगे और इंक्रीमेंटल में सिर्फ 1 महीना रहेगा बस। मतलब 1 महीना ये रिफ्रेश करेगा एज पर इंक्रीमेंटल पार्टीशन, और बाकी 5 महीने को छुएगा भी नहीं, क्योंकि इनिशियल रिफ्रेश हो चुका है, पार्टीशन बन चुके हैं। ये जानने के लिए कि ऐसा हो रहा है, रिफ्रेश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये समझने के लिए अ, अ, हमें एक क्वेरी हिस्ट्री चाहिए, एक क्वेरी हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए ऑप्शन चाहिए। क्योंकि मैं डेटा SQL सर्वर से ले रहा हूँ, तो क्वेरी हिस्ट्री पता लगाने के लिए, देखने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा SQL प्रोफाइलर। अगेन याद रखिएगा, SQL प्रोफाइलर बाकी डेटाबेसेस पे सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ SQL सर्वर को सपोर्ट करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल डेटा ले रहे हैं डेटाब्रिक्स, तो डेटाब्रिक्स का अपना क्वेरी हिस्ट्री का एक टैब होता है उसकी वेबसाइट पे। सिमिलरली स्नोफ्लेक का होगा, और जितने डेटा रिलेशनल डेटाबेसेस होता है उन सबके पास ऐसा फीचर होता है, तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। हमारे सिनेरियो में हम SQL सर्वर ले रहे हैं एज अ डेटा सोर्स, उसी से डेटा ले रहे हैं, तो हम क्वेरी देख सकते हैं कि क्या क्वेरी फायर हो रही है जब हम रिफ्रेश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ट्रेस ऑन कर दूंगा और कनेक्ट कर लेंगे इसको। यहाँ पे आके यहाँ पे टेम्पलेट को मैं ले लूंगा ब्लैंक ब्लैंक, उसके बाद सिलेक्शन पे जाएंगे। बहुत ज़्यादा आ रहा है वैसे तो, कौन सा वाला लूँ, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया यार, इतना ज़्यादा नहीं लेना मेरे को, स्टैंडर्ड ही कर देता हूँ। अब कंफ्यूज करने के लिए बैठा है। यहाँ पे आ गए, अब थोड़ा कम कम लग रहा है, वो ज़्यादा हो गया था। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये T-SQL से मतलब है, और मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं बस। स्टार्टिंग में भी सिर्फ टेक्स्ट ले लेंगे और रन कर देंगे इसको। अब क्या होगा, जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश के दौरान मेरा डेटा सेट क्वेरीज बनाएगा, डेटाबेस को भेजेगा। तो ये प्रोफाइलर की मदद से मैं क्वेरीज को देख सकता हूँ, वो क्वेरीज कौन सी हैं। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से पार्टीशन के लिए क्वेरी बना रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास कितनी पार्टीशन है, मेरे पास यहाँ पे 6 पार्टीशन है। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इस वाले सिनेरियो में देखा था कि इंक्रीमेंटल रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट, मतलब बिना कहे, इस पार्टीशन को रिफ्रेश करता है। हमारे इस सैंपल में 3 पार्टीशन है, पर इस टेबुलर मॉडल में मैंने एक ही रखा हुआ है,
जो कि लेटेस्ट मंथ है, जो कि जुलाई वाला है, कंप्लीट मंथ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि मैं ऑन प्रेम डेटा ले रहा हूँ तो ये गेटवे से मैप होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाती है। ये और मैप्ड है ऑलरेडी, टेंशन की बात नहीं है। अब इसे रिफ्रेश करेंगे। ये कचरा मार रहा है खामखा, इसे हटाते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश की कमांड दे दी मैंने, ये रन करना शुरू कर देता है और यहाँ पे क्वेरी आना शुरू हो जाएंगी। ये देखो धड़ाधड़ आ रही है। ये देखो ये क्वेरी आई है एक, ये सीक्वल की क्वेरी आई है एक। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब ये रन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है रन करने में। इसको ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि रन पूरा हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं और अभी रन किया था ऑन डिमांड, टाइम भी देख सकते हैं और ये कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो चुका है। चकाचक है मामला। ओके, इसको पॉज कर देता, नहीं तो क्वेरी बनती रहती है, अब फालतू क्वेरी भी आती रहती है। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे आप पाएंगे कि सीक्वल क्वेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ये। और पार्टीशन के लिए आप देख सकते हो डेट की रेंज डाल रखी है। जुलाई की डेट आप देखिए, 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है और 1 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे बिफोर की कमांड डाली है इसने। अरे हट जा भाई, ये देखो, ये छोटा दिख रहा होगा, वैसे मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ आपको नोटपैड में डाल के। कोड है मेरा ये। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज एसक्यूएल और एसक्यूएल थोड़ा सा, हाँ, ये कोड, ये क्वेरी थी जो हमारे पावर बीआई ने फायर करी थी। ठीक है, इसे ऐसे मार दिया और ये यहाँ डाल देते हैं। अब आप अगर देखेंगे इस लॉजिक के हिसाब से पावर बीआई सिर्फ जुलाई का पार्टीशन मांग रहा है, मतलब उसका डेटा रिफ्रेश कर रहा है। ठीक, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, हम यस, तो अगस्त के महीने में है ना, तो करंट पार्टीशन तो अगस्त का नहीं होना चाहिए, ओके। जुलाई का। मैंने उसमें कंडीशन यूज की है कंप्लीट मंथ की। अच्छा, तो वो तो कहाँ पे उसके हिसाब करें? से हाँ बता देते हैं। सो डाउनलोड्स में ये है, ये इसकी डेस्कटॉप फाइल है। हम्म, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये इस पे बनाई थी मैंने। और अगर आप पॉलिसी में जाओगे तो मैंने ये चेकबॉक्स लगाया था, ओनली रिफ्रेश कंप्लीट मंथ, अगर क्योंकि आप इसको अगस्त तो अभी ऑन बात, गोइंग है, राइट, कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंटल में वो इंक्लूडेड नहीं है। और अगर अगर मैं आप हटा इसको दूंगा तो चेक नहीं हाँ, करते तो अगस्त आ जाएगा। अगस्त का तो इसका करंट मंथ मान मतलब लो है, ये। हाँ तो इसका मतलब है 10 अगस्त से लेके 10 जुलाई तक वो इंक्रीमेंटल करेगा, और 10 जुलाई से पहले 9 जुलाई से लेके नहीं 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 नहीं, करंट मंथ तो पूरा अगस्त मानेगा ना फिर ये, अच्छा क्योंकि आपने अगस्त कंप्लीट मानिएगा। मंथ तो बोला नहीं ना। हाँ, ये थोड़ा अच्छा फर्क आ जाता है, पर मैटर अच्छा, नहीं तो करता, 1 मैंने मंथ का लिया है मतलब हमारे। इसमें हाँ करंट मंथ को लेगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सही कह रहे हैं। ओके, अगर इसका आपका ये इसका लॉजिक अलग है, डिफरेंट पर्पज है इसका। ओके, ये हम पहले कवर करा चुके हैं, अब हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसमें। ओके, सो बैक टू आवर सिनेरियो। अब आगे बढ़ने से पहले अगेन सेम क्वेश्चन, कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं है तो अच्छा है मेरे लिए। ओके, नहीं है, नाइस। सो इस एक लॉजिक क्वेश्चन के, था। यस बताइए। ये जो पार्टीशन है सिर्फ हम टैबलू एडिटर में ही बना सकते हैं? तो आपने पार्टीशन बना रखे हैं वहां पे? ओके, तो पार्टीशन बनाने के देखिए दो तरीके हैं या दो अप्रोचेस हैं। एक है सिस्टम से बनवाना। तो अगर आप सिस्टम से बनाते हैं सो उसके लिए आपको बस ये पॉलिसी डिफाइन करनी होती है। ये पॉलिसी मतलब, ये पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए और सेव करिए, फाइल को सर्विस में डालिए और रिफ्रेश चला दीजिए। रिफ्रेश पूरा होने के बाद पावर बीआई खुद से पार्टीशन बना देता है। इसको आप सिस्टम जनरेटेड पार्टीशंस कह सकते हैं। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप खुद से भी पार्टीशन बना सकते हो, जिसे हम कस्टम पार्टीशन कहते हैं। और कस्टम पार्टीशन बनाने के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम वो पार्टीशन बना सकते हैं टेबुलर एडिटर से, और दूसरा तरीका है हम बना सकते हैं एसएसएमएस से। इवन हम इसे कुछ और तरीके से सी शार्प और टॉम यूज करके भी बना सकते हैं हम। वैसे ही प्रोग्रामेटिकली भी बन जाता है, पर उस पर थोड़ा कोड आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता है।
बताइए, कोई और सवाल? तो जो आपने टैबलर एडिटर में अभी पार्टीशन बना रखा है, क्या उसके अंदर हाँ भी हम वो एक्सक्लूजन लगा सकते हैं करंट मंथ का, कि अभी वो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो उसको ना ले, या हाँ मैनुअली वो हम उसको नहीं रख रहे हैं? ओके। सो ये जो पार्टीशन आप देख रहे हो, जो नाम देख रहे हो आप, ये सिस्टम ने बनाया, मैंने नहीं बनाया ये। अच्छा। अगर आपको पॉलिसीज में चेंज करना है तो आपको ये सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा इधर। जैसे ये इंक्रीमेंटल ग्रेनुलैरिटी है मंथ लेवल पे, मंथ से क्वार्टर करना चाहते हैं, ईयर करना चाहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पीरियड बताना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं मेरे को 1 महीना नहीं चाहिए, 2 महीने चाहिए, आप यहाँ बता सकते हैं। सिमिलरली आर्काइव कितने रखने हैं आप यहाँ बता सकते हैं, मंथ लेवल पे रखना है, आ, कितने नंबर ऑफ मंथ, कितने नंबर ऑफ ईयर रखना है, आप यहाँ बता सकते हैं। वो चीज़ें चेंज की जा सकती है, यहाँ पे चेंज की जा सकती है। ओके। सर तो अगर यहाँ पे हम वो चेंजेस करेंगे और उसको सेव करेंगे और हाँ वापस पावर बीआई सर्विस से उस फाइल को डाउनलोड तो कर नहीं सकते, तो हम कैसे हम्म। वैलिडेट करेंगे कि ये चेंजेस हो गए हैं फाइल में? तो आप चेंजेस कर दीजिए, उसके बाद रिफ्रेश करवा दीजिए, उसके बाद दोबारा टेबुलर एडिटर से कनेक्ट करके देख लीजिए कि वो टेक प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक ओके। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस अप्रोच जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और जो पार्टीशन का कोड आया है हमारे पास? ओके, नहीं आई थिंक। ठीक है, अब मैं इसे उड़ा देता हूँ और उसके बाद आ गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बैक टू आवर सिनेरियो। तो हमने देखा कि हमने रिफ्रेश किया, एक ऑन डिमांड रिफ्रेश किया, और सिस्टम ने इस वाले एरिया को रिफ्रेश किया। बोले तो सिर्फ मंडेट इस रेंज में सिर्फ इंक्रीमेंटल ही रिफ्रेश हुआ है। अब राहुल जी के सिनेरियो के साथ चलें, हमें संडे के दिन, अब ये प्रोग्रामेटिकली कराने के लिए उन्हें एक ऑटोमेशन टूल यूज करना पड़ेगा, जैसे पावर ऑटोमेट, या फिर वो पावर शेल यूज कर सकते हैं। पर हम ऑटोमेशन डिस्कस नहीं करना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं इन दोनों को एक साथ रिफ्रेश करवा सकूं, इंक्रीमेंटल और आर्काइव। जिसमें मेरा मतलब ये है, एज पर टेबुलर एडिटर, कि मुझे ये सारे के सारे पार्टीशन रिफ्रेश कराना जितने मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इसमें कुछ आर्काइव हैं और कुछ इंक्रीमेंटल। जैसे ये वाला जो है, इट इज इंक्रीमेंटल, और उसके ऊपर वाले आप जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे आर्काइव में आते हैं। इनको, इन सबको रिफ्रेश कैसे कराएं? जैसे कभी कभी होता है बिजनेसेस में कि हम लोग इंक्रीमेंटल पॉलिसी लगा देते हैं, बिजनेस को बता देते हैं कि भाई इसमें आर्काइव है, रिफ्रेश नहीं होगा दोबारा, इंक्रीमेंटल रोज रिफ्रेश होगा, या करवा सकते हैं। और बिजनेस आपको गो हेड देता है और कर देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद बिजनेस आता है, कहता है यार थोड़ा बिजनेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, डेटा में कुछ चेंज हुए हैं, और आर्काइव जो आपने बनाया था उसके वजह से डेटा मिसमैच कर रहा है, तो आप आर्काइव पार्टीशन को रिफ्रेश कर दो। आप कहोगे अरे भाई पहले तेरे को बताया था कि रिफ्रेश नहीं होता है, अब तू कह रहा है रिफ्रेश कर दो, है ना? या फिर वो आगे ऐसी रिक्वायरमेंट लेके आएगा, जैसे राहुल जी के पास आई है रिक्वायरमेंट, जिसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप वीकली बेसिस पे आर्काइव भी रिफ्रेश करो। ये भी आ सकती है कंडीशन आपके पास। ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बारे में पहले से सोच रखा है, और इस पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, वाया रेस्ट एपीआई। सीधे सीधे सॉल्यूशन नहीं है अवेलेबल, पर वाया रेस्ट एपीआई है। इवन अगर आप एसएसएमएस यूज करते हो तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है, पर वो यूआई बेस्ड होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेस्ट एपीआई यूज करो, वो ज्यादा बेटर है, फास्ट है और बेटर है। तो यहाँ पे एक रेस्ट एपीआई आती है जिसे कहते हैं एनहेंस रिफ्रेश एपीआई, ये वाली आपको ये यूज करनी है, एनहेंस रिफ्रेश एपीआई। अब मैं आपको अगर रिफ्रेश करा के दिखाना चाहता हूँ तो मतलब डेमो भी दिखाना पड़ेगा, राइट? तो डेमो के लिए मैं इसका माइक्रोसॉफ्ट का एक पेज यूज कर लूंगा, रेस्ट एपीआई का, पावर बीआई रेस्ट एपीआई। इसमें डेटा सेट में चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश करने का। ये अगर ये सारा ये जो ऑप्शन दे रखा है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए दे रखा है। ये आप क्या कहते हैं प्रोडक्शन में टेस्टिंग करना चाहते हो, अगर अपने एनवायरनमेंट में टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर टेस्टिंग के अलावा अगर कुछ है तो ये यूज मत करिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइड का एक ऑप्शन है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया गया है। ओके, अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं वापस। सो ये एपीआई है, ये हमारी मदद करेगी रिफ्रेश करने में, उन सारे पार्टीशन को रिफ्रेश करने के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे ये कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, टाइप, कमिट मोड, मैक्स पैरेललिज्म वगैरह वगैरह वगैरह।
इन सारे पैरामीटर्स में जो सबसे काम का पैरामीटर है, जो हमारे इस पर्पस में काम आएगा, वो है ये वाला, अप्लाई रिफ्रेश पॉलिसी। इसके सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बुलियन है, वैसे देख सकते हैं आप, राइट? तो ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू का मतलब है पॉलिसी अप्लाई करो, या फिर जो लगा है उसे लगा रहने दो। फॉल्स का मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ भी है, फॉल्स का मतलब है यहाँ पे कि इग्नोर द पॉलिसी, इग्नोर द पॉलिसी एंड रिफ्रेश एवरीथिंग। इफ इंक्रीमेंटल पॉलिसी डिफाइंड है, डिटरमाइन करो वेदर टू अप्लाई पॉलिसी। ठीक है, तो मोड ट्रू होगा। अगर पहले से अप्लाइड है तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करवा सकते हैं कि पॉलिसी लगानी है कि नहीं लगानी है, राइट? अगर मोड ट्रू है फॉल्स हो तो, अगर पॉलिसी अप्लाइड नहीं है, फुल प्रोसेस लीव्स पार्टीशन डेफिनेशन अनचेंज्ड, ओके, एंड फुल्ली रिफ्रेशेस ऑल द पार्टीशंस इन द टेबल। मतलब ये कह रहा है, अगर इस लॉजिक के हिसाब से अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इस लाइन के हिसाब से अगर ये पैरामीटर को आपने फॉल्स दिया है, तो ये क्या करेगा? फुल प्रोसेस लीव पार्टीशन डेफिनेशन, मतलब ये इग्नोर कर देगा कि इसको इंक्रीमेंटल फॉलो करना है या आर्काइव फॉलो करना है, इसको ये पूरी तरह से छोड़ देता है, लीव कर देता है। उसकी जगह पे ये क्या करेगा? फुल्ली रिफ्रेश करेगा ऑल द पार्टीशन इन द टेबल। यही इसका बेस्ट पार्ट है, यही इसका बेस्ट पार्ट है। तो अगर आप इसको, इस पैरामीटर को फॉल्स करके एपीआई के थ्रू पास करवा देते हो, तो सारे पार्टीशन रिफ्रेश मार देता है, भले ही वो आर्काइव हो या इंक्रीमेंटल हो। यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो अब ये ओके, आगे तो कैसे मतलब आप बढ़ेंगे? कह रहे हो ऑटोमेशन के तरीके से अगर इसको पावर ऑटोमेट के थ्रू किया भी जाएगा, तो वहां पे इफ कंडीशन में ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि अगर मेरे डेज मंडे टू सैटरडे हैं तो उसको ट्रू रखे, एल्स उसको फॉल्स रख दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए, आपके लॉजिक के हिसाब से या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मंडे टू सैटरडे ये तो करा नहीं है ना? तो ये काम कराने के लिए आप शेड्यूल लगा दीजिएगा पावर बीआई सर्विस पे, मंडे टू हाँ, सैटरडे का, मतलब वीकली रिफ्रेश ऑन कर देना है आपको। उसके ठीक लिए है, आप हाँ, वीकली रिफ्रेश ऑन कर दीजिएगा, जो कि चलेगा रेगुलर। उसमें आप बता सकते हो मंडे टू सैटरडे का ऑप्शन दे सकते हो, डेली मत लगाइएगा, वीकली लगाइएगा। ठीक ठीक है, है, संडे के लिए आप पावर ऑटोमेट का एक फ्लो बना दीजिएगा, उसमें टाइम डाल दीजिएगा कि सबसे संडे को रन करवाना है। ठीक है, और समझ जब गए, फ्लो बनाओगे, फ्लो में कोड डाल देना है कि ये कोड जब रन करना है, रिफ्रेश करना है, तो ये बॉडी फॉलो करना है, ये कंडीशन फॉलो करना है, ऐसे बता देना है आपको। समझ ओके, गए। करके दिखाते हैं ये कैसे होगा। अब अब ये सारा कोड कैसे यूज करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लकीली सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे, लकीली सैंपल दिया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बॉटम में भी होना चाहिए, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये तो गेट आ गया। अच्छा, यानी कोई इशू नहीं है, तो आप ये सैंपल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाले का। अदरवाइज आपके इस एपीआई में भी, ट्राइट के अंदर भी दे रखा है, ये नीचे दे रखा है। ये हमें पहले चला लेते हैं इसको, अब मुझे लॉगिन चेंज करना पड़ेगा। सर ये जो आप लॉगिन करके ट्राइट करके करते हो, यहाँ पे लॉगिन हमें उसी ईमेल आईडी से करना पड़ेगा जिस ईमेल आईडी से हम अपने पावर बीआई सर्विस पे लॉगिन करते हैं, राइट? हम्म, ऐसा कह सकते हैं। और आप रिफ्रेश कर सकते हो अगर आपके पास परमिशन है ऑन दिस डेटा। ठीक है, ओके, अगर आपके पास परमिशन है, खासकर एडिट परमिशन है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये साइन इन मांग रहा है, मैं पहले साइन इन कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, पासवर्ड नहीं शेयर कर सकता मैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता, गड़बड़ हो जाएगा ये। कॉपी कर लेते हैं पहले, यूजर बदल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, अब बंद कर देता हूँ इसको। हाँ, शेयर नहीं होना चाहिए पासवर्ड, यस। ओके, अब मैं शेयर कर सकता हूँ। बताइए, विजिबल है स्क्रीन? बताइए, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, Yes. सो मैंने, ये यूजर है मेरा, इस यूजर से लॉगिन किया है। अब ये यहाँ पे मेरे से डेटा सेट की आईडी और ग्रुप आईडी मांग रहा है। तो ये मेरा डेटा सेट मैंने ओपन किया है, ये ऊपर आप देखेंगे आपको कमांड मिलेगी, मतलब
आपकी ग्रुप आईडी मिल जाएगी, ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ये डेटा सेट की आईडी है, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अगर आप ऐसे ही रन कर देंगे तो ये एनहेंस रिफ्रेश एपीआई यूज नहीं करता। अगर आप डायरेक्टली रन कर देंगे तो रेगुलर एपीआई कॉल हो जाएगी। इसको एनहेंस बनाने के लिए आपको बॉडी देनी पड़ती है। ठीक है, ये बॉडी स्पेसिफाई कर दोगे तो मतलब ये वाली बॉडी नहीं, यहाँ पे सैंपल दे रखा है, क्या पास करना है आपका। ये देखो, ये रहा एक सैंपल, ये वाला सैंपल, इसमें देखो लगा भी रखा है इसने रिफ्रेश पॉलिसी। इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट मार दो ऐसे करके। ठीक है, इसमें मेरे को टेबल बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये वाला ऑप्शन हटा सकता हूँ यहाँ से। और लकीली इसमें पॉलिसी फॉल्स ही दे रखी है, लकी, वी आर लकी। बस इतना पास कर दो। ठीक है, ओके ओके। अब आगे रन करने से पहले हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि सच में रिफ्रेश हो रहा है क्या, सच में उन पार्टीशन के लिए, आर्काइव पार्टीशन के लिए क्वेरी बनी क्या, वो देखना पड़ेगा। तो इस पर्पस के लिए मैं यूज करूंगा SQL प्रोफाइलर अगेन। तो इसको ऑन कर देंगे, ये ऑन हो चुका है एंड अब मैं इसको रन मारूंगा। 202 आया, मतलब मैंने जो रिक्वेस्ट दी है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। ये मेरा डेटा सेट हो गया और इसमें मैं दिखा देता हूँ कि एनहेंस रिफ्रेश एपीआई कॉल हुई है कि नहीं। जब तक ये लोड कर रहा है, मीन टाइम में हम यहाँ प्रोफाइलर में देख सकते हैं कि ये क्वेरीज बनाना शुरू कर दे। देखो, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, चौथा पार्टीशन। और अगर आप इधर आओगे तो आपको रिफ्रेश रन होते हुए दिखेगा। ओह, पूरा भी हो गया, वाह, इस पर लिखा हुआ भी है एनहेंस एपीआई। इतना फास्ट है यार, डेटा छोटा है ना इसलिए। ये देखो, तो रिफ्रेश पूरा हो चुका है, तो पॉज कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, इसमें जितने पार्टीशन थे, हर पार्टीशन के लिए क्वेरी बनाई है इसने। ये देखो, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्टीशन जो फरवरी का है। देन ये आ गया दूसरा जो कि है मार्च का, ये मार्च का मंथ आ रहा है। कहाँ गया भाई, फालतू क्वेरी बहुत बनाता है ये। हाँ, ये आ गया तीसरा, जुलाई, ये चौथा, पांचवा एंड छठा। सारे आ गए ना। सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर इस केस में तो आपका डेटा SQL सर्वर से आ रहा था, तो आपने SQL प्रोफाइलर से चेक कर लिया कि इनहेंस एपीआई से हमारे पुराने पार्टीशन भी रिफ्रेश हुए हैं। अब मेरे हाँ, केस में लेट्स से AWS है डेटा सोर्स, और ठीक है। AWS SQL प्रोफाइलर ना तो सपोर्ट करता और ना ही मेरे पास AWS कंसोल का एक्सेस है जहां पे मैं प्रोफाइलर से चेक कर सकूं कि क्या हुआ है। तो कोई और तरीका है ये देखने के लिए कि सारे पार्टीशंस रिफ्रेश हुए हैं पुराने? हम्म कोई और तरीका? ओके, आई थिंक यहाँ पे भी मिल सकता है आपको। इसके लिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जब ये पार्टीशन प्रोसेस होते हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो उनकी डेट भी आती है। यहाँ पे जाइए टेबल्स में, यहाँ पे जाइए और पार्टीशन पे जाइए एंड यहाँ पे डेट आनी चाहिए इसकी। देखो, लास्ट प्रोसेस 10/8/25 7:37। ठीक है, ये डेट आ रही है, मतलब आज की डेट में प्रोसेस हुए हैं, ये रिफ्रेश हुए हैं। ये देखो, इस पे भी आ रही है, 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 सब पे आ रही है। तो ये एक पर तरीका सर ये है पता लगा। आपकी हाँ, तो 11 तारीख है ना आज? मेरी 11 तारीख है, 10 तारीख है आज मेरी। देखो 10 तारीख है मेरे नीचे, यहाँ देखो कैलेंडर, 10 तारीख संडे। यूएस में बैठे हैं इसलिए 11 सोच रहे हैं। अरे यार मेरी 10 यूएस में तारीख तो है आज तो। 9। नहीं मेरी, अच्छा मेरा भी तो 12:40 हो गया। ठीक है सही, ठीक है गलत फहमी। ठीक है सर। ओके, ठीक है, ओके। बताइए, कोई और सवाल? नहीं सर ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया ना। ओके, अब आगे अगर आप इसको प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में एक इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के ऊपर ही हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। कहाँ है वो, ये रही। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया था, ये रहा, रिफ्रेश आर्काइव पार्टीशन यूजिंग पावर ऑटोमेट। और इस वाली वीडियो में पावर ऑटोमेट का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है।
उस सॉल्यूशन में बस आपको ये कोड चेंज करना है सॉल्यूशन के अंदर, ये बॉटम वाला, ये जो बॉडी वाला है, बस ये पार्ट ये देना है उसको बस, और बाकी सॉल्यूशन जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। ओके, ये और चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा। हाँ वहां पे जब ये क्लाउड फ्लो बनाएंगे तो वहां पे हाँ, कंडीशन भी डालनी पड़ेगी ना कि ये फ्लो सिर्फ नहीं संडे टू संडे चलेगा। तो उसके लिए आप शेड्यूल ले लीजिएगा ना, जो पहला ट्रिगर होगा आपका वो होगा शेड्यूल, रिकरेंस करके कुछ होता है उसका नाम। हम्म, पहला रिकरेंस ले लीजिएगा, रिकरेंस में आप डेट टाइम बता सकते हो कि कब से स्टार्ट ओके करना है और कब कब रन करना है, तो वो ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा। तो जिस दिन जैसे ही वो संडे आएगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा रन करना, ठीक है। बाकी के स्टेप ये फॉलो करेगा, आपका काम हो जाएगा, सॉर्ट इट। और अगर आप पावर शेल से कराना चाहते हो तो ये रहा हो, तो आपको ये रोज रन नहीं करना, आपको सिर्फ संडे रन करना है। बाकी इंक्रीमेंटल रन करने के लिए तो पावर बीआई का जो डिफॉल्ट शेड्यूल है ना, आप वो यूज करो, जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो यूज करो। ओके, सही बात है। ठीक है, चलिए। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ओके, नाइस। सो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से मिलेंगे अगले हफ्ते संडे को सेम टाइम। टिल देन बाय बाय। करते हैं रिकॉर्डिंग थैंक बंद। यू सर। बाय बाय गाइस। सर अगला सेशन में थैंक क्या यू सर, टॉपिक कवर थैंक यू। करेंगे? हाँ जी।